आ गई दीदी आप। हाँ भाभी। आगे बेटा। नानी जी नमस्ते। नमस्ते बेटा। चलो बेटा मेरे रूम में चलो, वहाँ एसी वगैरह चला दूंगी। तेरी भाभी तो क्या पता एसी चलाए या ना चलाए। अंशु अंशु बेटा चलो मेरे साथ, तुम्हारे लिए कुछ खाने को बनाती हूँ। तेरी मामी तो क्या पता बनाए या ना बनाए। चलो बेटा अंदर। सुन मंजीत बेटा। हाँ मम्मी। इधर आ। मंजीत बेटा तुझे तो पता है तेरी बहन आई हुई है, मुझे ना 15,000 रुपए दे देना, उसको कुछ दिलवा के ले आऊंगी। फिर मम्मी 15,000 रुपये कुछ ज़्यादा नहीं है? अरे बेटा 15,000 तो मैंने बहुत कम मांगे हैं। 2-2 हज़ार की तो आजकल बच्चों की ड्रेस आ जाती है, फिर 3-4 उसको सूट भी दिलवाऊंगी, 2-3 हज़ार के वो भी आ जाएंगे। बेटा ऐसे तेरी बहन खाली हाथ ससुराल जाएगी, अच्छा थोड़ी लगेगा। फिर मम्मी यांशी दे देगी उसको पैसे, मैं उसको दे दूंगा। तू भी बिल्कुल अपनी बीवी का गुलाम हो गया है। मैं कौन से पैसे अपने पास रखूंगी, तेरी बहन को ही तो दूंगी। तेरी बीवी का क्या पता दे ना दे, मेरी बेटी तो फिर ऐसे ही खाली हाथ चली जाएगी। वैसे भी गर्मी की छुट्टियां खत्म होने वाली हैं। ठीक है मम्मी, मैं ना करता हूँ कुछ ना कुछ जुगाड़। तेरी सैलरी तो तेरी बन्नों के खर्चों में उड़ जाती होगी, अब तो जुगाड़ ही करेगा। तेरी बहन के जाने से पहले मुझे पैसे दे देना, कहीं बेइज्जती करवा दे मेरी, तेरी बहन खाली हाथ चली जाए। ठीक है मम्मी। क्या बात होगी जी, मुंह लटका के क्यों बैठ गए? यार मम्मी ने ना 15,000 रुपये मांग लिए और मेरी तो ना अभी तक सैलरी भी नहीं आई है। यार बहन आने पे 15,000 रुपये का खर्चा होता है क्या? मुझे घर की EMI देनी है, बाइक की EMI देनी है, बिजली का बिल, पानी का बिल, कितने खर्चे हो जाते हैं यार। ऐसे तो मुझे ही पैसे उधार मांगने पड़ेंगे। तो जी लड़के आने पे घर में खर्चा तो होता ही है। कोई नहीं। तो जी मैं ना ऐसा करती हूँ, मेरे घर से जो अब की बार सूट लाई थी ना महंगे महंगे, वो मैं दीदी को दे देती हूँ। अब बाद में मुझे 1-1, 2-2 सूट दिलाते रहना। तो जी इससे हमारे पैसे भी बच जाएंगे और हमारा काम भी चल जाएगा। और हाँ मेरे पास ना 2,000 रुपये हैं, वो मेरी माँ ने दिए थे, वो मैं आपको दे दूंगी। उससे दीदी के दोनों बच्चों की ड्रेस भी आ जाएगी। ठीक है। लो दीदी, अब की बार ना आप ये सूट लेके जाना, ये काफ़ी महंगे भी हैं और आप पे जचे भी बहुत गए। मेरी बेटी तेरे सूट थोड़ी लेके जाएगी। तेरे हस्बैंड को बोला था 15,000 रुपए देने के लिए, वो तो उसने अब तक दे नहीं लिए हैं। अरे मम्मी वो बस रहने ही दे तू तो। तेरी बहन के नाम के तो तेरे पास कभी पैसे होते ही नहीं है, खर्चे गिनवा देता है तभी। अरे मम्मी देखो यांशी दे तो रही है कितने अच्छे सूट, और देखो ना अंशु की भी ड्रेस लाई है। हाँ मेरी बेटी को कभी बाजार से शॉपिंग मत करवाना, उसको देने के लिए तुम्हारे पास कभी कुछ होता ही नहीं है। जब देखो पैसों का रोना पड़ा रहता है। बस रहने दो मम्मी, कई दिन हो गए मुझे आपको देखते हुए। आप भैया भाभी की रत्ती भर इज्जत नहीं करते। आपको तो बस ये लगा रहता है मेरी बेटी को दे दो, मेरी बेटी को सूट दे दो। मैं यहाँ ना सूटों के लिए नहीं आती मम्मी, मैं तो ना आप मेरे भैया और भाभी को खुश रखोगे ना, उसमें ज्यादा खुश होंगी, ना कि आपके इन सूट देने से। और अगर आप हर बात पे मेरे भैया भाभी को ऐसे ही सुनाते रहोगे तो ये तो मेरे बारे में ही नेगेटिव सोचेंगे कि ये तो कुछ बोलती नहीं है, इसको बस लेने का ही लालच है। हम तो ना छुट्टियों में बस आपसे भैया भाभी से मिलने के लिए आ जाते हैं, ना कि किसी लालच में आते हैं। बेटा अपने पड़ोस वाली आंटी ने ना, उसने मुझे दिखाए थे, उसने अपनी बेटी के लिए ना इतने अच्छे अच्छे सूट दिलवाए। बेटा मैं उनको क्या दिखाऊंगी, उसमें हमारी बेइज्जती नहीं होगी। यही तो सबसे बड़ी गलती रहती है मम्मी, कि बेटी जब मायके आए तो उसके सूट दिखाओ पड़ोस में, उसको बच्चा हो जाए तो उसके पीलिए के सूट दिखाओ पड़ोस में। ऐसा दिखावा करने से क्या ही हो जाएगा मम्मी। भैया भाभी आप ना मुझे ये एक सूट और 100 रुपए ही दे दो इस बार। बेटा तेरे ससुराल वाले क्या बोलेंगे फिर? मम्मी ये तो ना बस आपको ही लगता है कि मेरे ससुराल वाले कुछ बोलते होंगे, मेरे हस्बैंड तो ये खुद बोलते हैं कि तू मेरी जिम्मेदारी है, तुझे हर चीज मैं दिलाऊंगा। और मम्मी आगे से आपने अगर मेरे भैया भाभी पे यूं फोर्स किया ना तो मैं यहाँ पर आऊंगी ही नहीं। मेरे लिए तो यही बहुत है कि मेरे आने पे मेरे भैया भाभी मेरी इज्जत कर लेते हैं। हाँ तो दोस्तों, क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? तो एक छोटा सा कमेंट करके जरूर बताएं। राम राम।